प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो। उससे पहले आपका सेंटअप एग्जाम हो रहा है और आपको सेंटअप एग्जाम पास करना जरूरी है। तो मैंने आपको जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सबका और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का दे दिया था। अब हम लोग हिंदी का पेपर लेकर के आए हैं और बिल्कुल यह 100% ओरिजिनल होगा और आपके एग्जाम में बिल्कुल यह पूछा जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर किस वीडियो में बता दूंगा। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी सिखाएंगे, तो आप वीडियो में कंटिन्यू जरूर बने रहिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा, सेट कोड आपका ये रहेगा और विषय कोड वगैरह देखिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का सेम रहेगा। साइंस के लिए विषय कोड 100 रहेगा और 106 रहेगा, कॉमर्स के लिए 206 रहेगा, आर्ट्स के लिए 306 रहने वाला है। और आपको एक चीज़ बता दूं, इसी चैनल पे आप अगर साइंस वाले बच्चे हैं ना, प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग साइंस वाले बच्चे तो इसी चैनल पे शाम में 7:30 बजे आपका डेली लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए डेली रात में 8:30 बजे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना क्लास जरूर करिएगा, ठीक है। और 2025 में भी हेल्प करेंगे। तो देखो, टोटल यहाँ पर जो है ना आपको 100 क्वेश्चन मिला ऑब्जेक्टिव में, आपको इसमें से 50 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 3 घंटा 45 मिनट 15 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। आइए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। 100 मार्क्स का 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पहला का सी नंबर जो है ना प्रतिष्ठित, ऑप्शन नंबर पहला का सी नंबर याद रखिएगा। 2 नंबर है, पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा। पुस्तिका ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास वगैरह जो भी होगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो 3 नंबर है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है नमकीन, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। 4 है, सरोवर शब्द का विच्छेद क्या होगा। तो 4 का डी नंबर हो जाएगा सरा प्लस वर्ड, और ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो 5 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, गुरुवर्धन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही 5 का राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 6 नंबर, प्रश्न क्या बोला, पंचम शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परम प्लसचम, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 7 नंबर की दुरात्मा शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुरा प्लस आत्मा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न की निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो 8 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी नंबर हो जाएगा, आधीन, ऑप्शन नंबर डी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया 9 नंबर की निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो 9 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि शिव पार्वती, ऑप्शन नंबर 9 का ए नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखें। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है 10 नंबर, पसेली शब्द में कौन समास है। तो 10 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी नंबर हो जाएगा, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा 10 का। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 11 नंबर बोला गया आपसे, प्रश्न की निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो 11 का ऑप्शन सी होगा, तेज प्रेम, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिए। 12 है, उपकूल शब्द में कौन समास है। तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा, अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना 13 नंबर की, आचार शब्द का विलोम क्या है। तो 13 का सी नंबर हो जाएगा, अनाचार, ऑप्शन नंबर सी आप लोग 13 का बिल्कुल याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगली क्वेश्चन बोला जा रहा है 14 नंबर की, तिमिल शब्द का विलोम क्या है। तो 14 का डी नंबर हो जाएगा, प्रकाश, ऑप्शन में डी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर बोला गया कि कुरूप शब्द का विलोम क्या है। तो 15 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर है, सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, इसमें किस वाक्य का उदाहरण हो सकता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का, डी नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 17 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया आपसे कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो 17 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, मैं नाव पर सवार था, ऑप्शन नंबर 17 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 है, नदी में बहता हुआ पानी कौन पदबंध होगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया, कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यक्षराज, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न आपसे बोला गया कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो 20 का सी नंबर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा महाकाव्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है, असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 21 का ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा दयावान। ऑप्शन नंबर 21 का आप लोग ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा हाय। ऑप्शन नंबर ए नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर बोला जा रहा है, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अज्ञा। ऑप्शन नंबर आप लोग 23 का ए नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर कहाँ मिलेगा हम आपको सिखाएंगे अभी, ठीक है? तो बने रहिए। 23 हो गया। 24 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। प्रश्न बोला जा रहा है कि जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अनुपम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर है कि जो बहुत बोलता है एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? तो 25 का ऑप्शन सी होगा वाचाल। सी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का। तो बोला आपसे जा रहा है कि नाक पर गुस्सा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा तुरंत क्रोधित, क्रोध में आना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 27 है सिर भारी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 27 का ऑप्शन सी जो है ना आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि सिर में दर्द होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, बाट बढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा बस बिछड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो प्रश्न बोला गया 29 नंबर आपसे प्रश्न की सफ़ेद झूठ मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा सरासर झूठ बोलना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मीरा गई किस काल का उदाहरण है? तो 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्तमान काल का। राइट आंसर डी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। अगली क्वेश्चन 31 नंबर बोला गया राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है? तो 31 का सी नंबर हो जाएगा भविष्यत काल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 32 नंबर बोला जा रहा है पत्नी की बहन शब्द का बहुवचन और रूप क्या है? तो 32 का सी नंबर हो जाएगा बहन है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिए। 33 है निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है? तो 33 का डी नंबर हो जाएगा तुरंत। ऑप्शन नंबर जो है ना परंतु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है शब्द किसे कहते हैं? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे 35 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न आपसे बोला और राग शब्द क्या है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि तद्भव। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर याद रखिए। 36 है मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो 36 का सी नंबर हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है वस्त्र शब्द का क्या है? तो 37 का ए नंबर हो जाएगा तत्सम। आप लोग ए नंबर याद रखिएगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया 38 नंबर प्रश्न की रात को बाहर मत जाओ कौन वाक्य होगा? या कौन वाक्य? तो 38 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा जो ना निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 39 नंबर बोला गया अपशय शब्द में कौन उपसर्ग होगा? तो 39 का सी नंबर हो जाएगा अप। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 40 नंबर आप लोग यहाँ देख लीजिए। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है विराम शब्द में कौन उपसर्ग होगा? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा वी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिए। तो चलिए मैं अभी आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा प्यार बच्चों। उससे पहले इसका पीडीएफ के रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो हम आपको सिखा देते हैं। तो इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है चलिए सीख लेते हैं। आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। एक सर्च करने के बाद आपको क्या करना है इस प्रकार से जैसे ही सर्च करोगे फिर ऊपर करना है फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग इस प्रकार से नीचे चले आइएगा। यहाँ आइएगा तो यहाँ पर देखना आपका साइंस का 12th का सेशन रहा क्लास 12th सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए फिर आपको आराम से पेज को नीचे चले आना इस प्रकार से। यहाँ पर पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर आप वीडियो को रोक करके पहले ज्वाइन से कर लो। फिर नीचे बढ़ोगे आप लोग तो ये साइंस का सेशन है, आपको हिंदी इंग्लिश का ऑल सब सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी सेशन से कर लेना। ये आर्ट्स का सेशन है, इसमें भी आपको हिंदी मिल जाएगा। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए, पेज को रिफ्रेश करिए। फिर आप नीचे इस प्रकार से आएंगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने अभी ऑब्जेक्टिव का नहीं दिख रहा होगा, हम कुछ ही देर में अपडेट कर देंगे। आप आइए यहाँ से अच्छे से लिख लीजिएगा, सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आकर के जरूर आप लोग लिख लीजिए। तो आइए बात
करते हैं 41 नंबर प्रश्न का। तो नी उपसर्ग से बना शब्द क्या इसमें से होगा? तो 41 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, निधन। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिए। अगली क्वेश्चन 42 नंबर बोला यहाँ पर आपसे जा रहा है प्रश्न, बोला कि बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 42 का ए नंबर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर बोला जा रहा है लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आई। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर याद रखिए। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ना 44 आपको नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तो आपने पर नोट कर लेना, ठीक है। और 45 से हिंदी में कितने लिंग हैं? तो आप 45 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोला जा रहा है निराशा शब्द है, तो 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया 47 नंबर प्रश्न के अनुमान शब्द में अनुमान शब्द क्या है? तो 47 का ए नंबर हो जाएगा पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 48 है कि चांदी शब्द क्या है? तो 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर बोला गया हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आप 11 नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर बोला गया उसका सिर खुजलाता है, किस इस वाक्य में कौन क्रिया होगा? तो 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि संक्रमक क्रिया। ऑप्शन बी होगा। 51 है कि बालक पेड़ से गिरा, किस काल कारक का उदाहरण है? तो 51 का ए नंबर हो जाएगा करण कारक का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर बोला जा रहा है कि है नाथ मेरी सहायता करो, किस काल का उदाहरण है? तो 52 का डी नंबर हो जाएगा संबोधन कारक का। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगली क्वेश्चन बोला गया 53 नंबर प्रश्न की शुक्रवार शब्द में कौन संज्ञा है? तो 53 का हो जाएगा ए नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? तो 54 का डी नंबर हो जाएगा वह, आप लोग ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 55 है कि निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण है? तो 55 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि गौ। आप लोग ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल याद रखिए। देखिएगा 56 नंबर प्रश्न क्या आपसे बोला प्रश्न की गौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर 56 का आपका हो जाएगा ए नंबर, नोट कर लीजिएगा कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है कि निम्नलिखित में कौन स्वर एक मात्रिक का उदाहरण है? तो 57 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग। तो आइए प्यारे बच्चों अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न बोला आपसे यहाँ पर जा रहे हैं, हम लोग कहाँ तक देख लिए थे एक बार देख लेते हैं पहले, ठीक है। 57 नंबर को हम लोग देखे थे, एक मात्रिक है, तो घ का उच्चारण स्थान मैंने शायद बोला था आपको, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा और 57 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ऊ, ठीक है। और 58 की बात करेंगे ना तो बोला गया कि अनुपमा अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में क्या विशेषण होगा? तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रविशेषण। ऑप्शन सी होगा। 59 है कि ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 59 का सी नंबर हो जाएगा दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर बोला गया गायक शब्द का सन्धि विच्छेद क्या होगा? तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गय प्लस अक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 61 नंबर बोला जा रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो 61 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा। 62 है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम है? तो 62 का बी नंबर हो जाएगा वाउल। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 63 नंबर बोला कि वनोड द शॉप ने नर को क्या माना है? तो 53 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 53 नहीं है 58 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 58 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा जादूगर। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 58 है 53 आ गया क्या? 63 है, अरे सॉरी प्यारे बच्चों 63 है ना, तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी ही हुई होगा, सी ही ठीक था, चलो वही ठीक आंसर, ठीक है। जादूगर ही सही है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न क्या बोला आपसे? मालती के पति का क्या नाम था? तो 64 का डी नंबर हो जाएगा महेश्वर। ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। 65 है कुलवीर सिंह और कुरतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई थे। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिए। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 66 नंबर बोला जा रहा है कि रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था। तो 66 का सी नंबर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 है कि किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोज। आप लोग
होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिए। अगली क्वेश्चन 68 नंबर बोला जा रहा है आपसे। प्रश्न क्या बोला, प्रश्न की कौन साहित्यकार नई नीति आंदोलन की प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 69 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, राग की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है, तो 69 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 70 की निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन डी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 71 नंबर प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की, तो 71 का बी नंबर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर याद रखिए। अगली क्वेश्चन 72 नंबर है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक ने के भाइयों का क्या नाम था, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा जसवीर और जनेश्वर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। 73 की निम्नलिखित में कौन रचना मल्यज की नहीं है, तो 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अबूतर कबूतर, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट होगा। 74 नंबर प्रश्न की नातू किस कहानी का पात्र है, तो 74 का डी नंबर जो है ना 74 का डी नंबर अतिरिक्त, ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना, तो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है 75 नंबर की दत्तात्रेय के दुख किसकी रचना है, तो 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा उदय प्रकाश की, ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर बोला गया, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 77 की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे गया मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी नंबर हो जाएगा। 77 का बी नंबर यानी कि प्रेमा व्याख्यानक, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा। 78 की निम्नलिखित में कौन कवि अष्ट छाप में शामिल थे, तो 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा जो ना सूरदास, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 79 नंबर की निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है, तो 79 का डी नंबर हो जाएगा सुरसारवरी, ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 80 नंबर बोला जा रहा है आपसे, हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है, तो 80 का बी नंबर हो जाएगा तुलसीदास का, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगली क्वेश्चन 81 नंबर बोला, तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो 81 का सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा नरही दास, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगली क्वेश्चन आपका 82 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्त थे, तो 82 का ऑप्शन डी नंबर होगा नावादास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो बोला आपसे गया कवि भूषण किस काल के कवि हैं, तो 83 का सी नंबर हो जाएगा रीति काल के, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 84 नंबर प्रश्न की कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, तो 84 का बी नंबर हो जाएगा राजा रुद्र शाह, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए 85 नंबर बोला, कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया, तो 85 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट होगा। 86 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो 86 का ए नंबर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। 87 नंबर की निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि रचना है, तो 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कामायनी का, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 88 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न क्या बोला देख लीजिएगा, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी, तो 88 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन 88 का ए नंबर इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 की शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर धर्म देवी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है 89 है ना, तो ठीक है चलिए इसका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 का, तो 90 नंबर प्रश्न बोला गया, कवि और जायर शायर एक साथ निम्न में से कौन थे, तो 90 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा शमशेर सिंह बहादुर, ऑप्शन ए होगा। 91 निम्नलिखित में कौन रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है,
तो 91 का आपका बी नंबर हो जाएगा पेड़ पर कमरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 बोल जा रहा है कि हर चढ़ना किसका प्रतिनिधित्व है, तो याद रखिएगा प्रतिनिधि है तो 92 का ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ना ए नंबर हो जाएगा आम आदमी का, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट होगा। बात करते 93 नंबर का, तो 93 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला रास्ता इधर से है किसकी रचना है, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा रघुवीर सहाय का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 94 नंबर का, तो बोला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कभी कार्यरत थे, तो 94 का डी नंबर हो जाएगा रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट होगा। 95 है निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ था, तो 95 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर अशोक वाजपेयी को, ऑप्शन डी नंबर आप लोग याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन बोला गया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया, तो 96 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा ए नंबर, याद रखिएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट। तो आइए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। 96 के बाद 97 नंबर प्रश्न है, 1870 से 1890 के बीच लगभग 300 कहानियाँ किसकी प्रकाशित हुई, तो 97 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा गाइडी जो ना मुपासा, ऑप्शन सी नंबर याद रखिए 97 नंबर का। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 98 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेसे रेसे में जो ना उगाड़ता है, तो 98 का आपका बी नंबर हो जाएगा यानी कि गाय डी मोपासा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। बात करते हैं 99 नंबर का, तो बोला कि अफ्रीकी देश टांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था, तो 99 का बी नंबर हो जाएगा हेनरी लोम्पेंज, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, तो प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पंक्ति से ली गई है लाइन, तो देखो 100 नंबर का ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा उसने कहा था का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 100 ऑब्जेक्टिव को आंसर आपको बता दिया। सब्जेक्टिव का आंसर मैंने कहाँ से बताया वहाँ पर मिल जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे उसमें अच्छे से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन का आंसर वीडियो आएगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करके रखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।